नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। यूपी के बदायूं में हुए डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात साजिद और जावेद ने आयुष और आहान नाम के मासूमों को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से गला काटकर मासूमों की हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने मृतक बच्चों की मां से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। इस बात का जिक्र एफआईआर कॉपी में किया गया है। मृतक बच्चों के पिता विनोद कुमार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसके मुताबिक 19 मार्च को साजिद और जावेद घर में घुसे थे। उन्होंने मेरी पत्नी से पैसे मांगे थे, फिर अस्वस्थ महसूस करने का बहाना बनाकर छत पर चले गए। वहां चाकू से आयुष और आहान पर कई वार किए और उनको मार डाला। तीसरे बच्चे पर भी हमला किया लेकिन वो बच निकला। एफआईआर में विनोद सिंह ने आगे लिखा, जब साजिद और जावेद छत से उतर रहे थे तो मेरी पत्नी ने उनके हाथों में खून से सना चाकू देखा। घर से निकलते टाइम उन्होंने कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। ये सब देख सुन पत्नी घबरा गई और वो भागकर छत पर पहुंची तो वहां बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को फोन किया गया। इस बीच साजिद मौका पाकर भाग गया। वहीं आरोपी साजिद की पत्नी का बयान आया है कि जिसमें साजिद की पत्नी ने गर्भवती होने की बात से इनकार कर दिया है और कहा कि हमें नहीं पता साजिद ने ऐसा क्यों किया। वहीं साजिद की मां का कहना है कि बेटे ने गलत किया, उसका एनकाउंटर सही है। फिलहाल जावेद की तलाश जारी है और पुलिस ने मामले में साजिद के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर पे पैसे लेने आया था और पैसे लेकर के ऊपर गया, बच्चों को दरवाजा बंद करके गले को काटा और इतनी निर्दयता से जो 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया वो निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय और दुखद है। ऐसे दुख के पल में हम सभी भारतीय जनता पार्टी का परिवार इस पीड़ित परिवार के साथ में। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और जितनी निंदा की जाए कम है। शासन और प्रशासन ने इस घटना को गंभीर रूप से लिया। जांच की जा रही है, क्यों घटना घटी, कारण क्या है, जो भी निकल कर आएगा आगे की कार्रवाई उस पर की जाएगी। एक व्यक्ति जिसने 2 व्यक्ति का हाथ इसमें बताया जा रहा है, एक व्यक्ति ने पुलिस पर हमला करने का काम किया था, उसको मार गिराया गया है। दूसरा बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्तार। परिवारजनों की मांग है कि बुलडोजर बाबा जी को। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अक्षत दत्त जोशी जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है मामले में अभी तक? बिल्कुल भारती, देखिए अभी तक की फिलहाल जो हमने आपको जानकारी जो हम शुरू से एएनबी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि जो मुख्य आरोपी था साजिद, उसको पुलिस ने एनकाउंटर मार गिराया है। जो उसका दूसरा साथी था जो बाइक से बाहर इंतजार कर रहा था साजिद का, जावेद, उसकी फिलहाल पुलिस अभी तक की तलाश कर रही है। उसके लिए टीम गठित की गई है, जिसके लिए लगातार पुलिस की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम अलग। अक्षत, आगे क्या कुछ स्थिति रहने वाली है प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है? देखिए अभी तो फिलहाल प्रशासन की ओर से जो आरोपी हैं उनको ढूंढा जा रहा है। जो जावेद जो आखिरी आरोपी बचा है उसको ढूंढा जा रहा है। बाकी उसके बाद जो डीएम है उनकी ओर से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो इनकाउंटर हुआ है उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। अक्षर, अगर हम इस पूरी घटना की बात करें तो घटना में यह भी सामने आया कि जब विनोद जी की पत्नी जाती हैं ऊपर तो वो बच्चों को खून से लथपथ देखती हैं और फिर उसके बाद चिल्लाने की आवाज से जो आसपास के लोग हैं वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो आसपास के लोगों ने क्या कुछ कहानी इससे जुड़ी हुई बताई है कि अंदरूनी साजिश थी, क्या था, क्या मामला, एक्चुअल में क्या मामला था? कोई बात सामने निकल कर आई है अभी तक? देखिए अभी तक फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आई है जिस पर यह पता चले कि साजिद ने उन दोनों मासूम बच्चों की गला रेत की क्यों हत्या की। हाँ, लेकिन फिलहाल एक बात जरूर सामने आई है कि साजिद ने जो अपनी बीवी के प्रसव होने की बात कही थी, जिसके लिए वो 5,000 रुपये मांगने के लिए उन मृतकों के घर गया था, वो बात भी उसकी बीवी ने नकार दी है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। साथ ही जो साजिद जिसका एनकाउंटर पुलिस ने किया है, मार गिराया गया, उसकी मां ने भी इस बात को कबूल किया है कि साजिद ने जो वारदात की है, जिस तरह से 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की है, उसके
बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की है, जवाबी फायरिंग में जो साजिद की मौत हुई वो गलत नहीं है, वो पुलिस की जवाबी कार्रवाई से उसकी मां संतुष्ट है। फिलहाल उन्होंने साजिद की बॉडी को ले लिया है पोस्टमार्टम के लिए। अब वो आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही, जिसमें जावेद की गिरफ्तारी बहुत अहम भूमिका में रहेगी। जब तक जावेद गिरफ्तार नहीं हो तब तक तमाम जितने भी पर्दे हैं वो बेपर्दा नहीं हो पाएंगे। जावेद की गिरफ्तारी के बाद ही ये सब साफ हो पाएगा कि आखिर क्यों इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अक्षर, जब भी ऐसा कुछ मामला होता है तो सियासत पहले गर्मा जाती है। सियासत में अभी क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर? क्या कुछ बयान अभी तक सामने आए हैं नेताओं के? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी काफी तीखी टिप्पणियां की, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने उनको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की कि जिस तरह की समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जिम्मेदार नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण पे जो अपना पक्ष रखा है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया एक्ट पे जो अपना पक्ष रखा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी, हमलावर भी बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। तमाम देखिए जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी हो, वो तमाम नेता इस प्रकरण को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो है काफी निंदा जता रहे और ये मानवता को घटना भी है उस बात की। अक्षत, अगर हम ऐसे ही केसेस को देखें तो यूपी में ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई सारे केसेस हुए हैं। चलिए, किसी भी तरीके से संपर्क टूट गया अक्षत से। धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।